ओम सनातनी शांति। यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाली हम सभी दिव्य आत्माओं की तरफ से आप सभी के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क जिम्मेवारी उठाने से फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तुम बच्चे तुम बच्चे जो सन्मुख, ये बच्चे न तो वो बच्चे, तुम बच्चे विश्व परिवर्तन, विश्व को परिवर्तन करने वाले, तो उस परिवर्तन से पहले स्वयं में परिवर्तन, तन के अंदर जो तन मिला हुआ है हर एक को अपना अपना, तो तन जहाँ जन्म लेता है माता पिता देह के संबंधी होते हैं। तो इस पढ़ाई में बताया गया कि देह और देह के सभी संबंधों को जब तक भूलेंगे नहीं, भूलना माना विस्मृति, उस तरह के एक्सेप्ट नहीं, एक सरल सहज लाया गया सनातनी यज्ञ माता के द्वारा कि हर एक को अपनी देह याद आती है, संबंध ही याद आते हैं। नेचुरल है। इस तरह का हम मेहनत ना करके थोड़ा सा इसको सरल सहज किया गया कि एक परिवार में हम एक दूसरे को याद करते हैं तो कोई विकार नहीं है, वो विकृतियाँ नहीं होती हैं। हाँ, जिम्मेवारी जो हमारी होती है उसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं, जो अपने दिल में हम सबसे पहले जिसको हम रखते हैं। तो आया बेहद का परिवार, बेहद का संबंध, बेहद के बच्चे, बेहद के माता पिता। जब बेहद का आएगा तो सबसे पहले हम उसको प्राथमिकता देंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे और वहाँ भी समय देंगे। जिसके लिए शक्ति बोली, अलौकिक में कितना समय देते हो और लौकिक में कितना समय देते हो, इसका हिसाब निकालो। तो हम सभी घर में रहने वाले, गृहस्थी निभाने वाले, प्रवृत्ति को निभाने वाले अनुभवी हैं, समाज का भी अनुभव है, परिवार का भी अनुभव है, इन संस्था संगठनों का भी अनुभव है। तो अभी लेटेस्ट वाणी चली थी तो उसमें पूरा क्लियर है कि सभी जिम्मेवारी किसको दी गई है, हैंडओवर की है शक्ति प्रवृत्ति वालों को, जो घर गृहस्थ में रह करके सेवाएं लंबे समय से दिए हैं अपने घर परिवार को। गीता पाठशालाओं वाले तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवार हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है, उन्हें समझना है। फिर उनके ऊपर उतनी जिम्मेवारी नहीं है। तभी शक्ति बोली कि आपसे पूछने आते हैं ना लोग, उनसे पहले आप लोग जिम्मेवार हो ना। तो हम सभी परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, मूर्त माना स्वरूप, पर्सनालिटी, साकार, मूर्त माना ही साकार, सीधा सीधा मूर्त की बात आई तो साकार स्वरूप, निराकार नहीं। वही निराकारी शक्ति साकार स्वरूप को धारण कर क्या करती है, आधार, उद्धार और उदाहरण। आधार बनती है, जैसे हमारी आत्मा, अपने शब्दों में हम बोलते हैं तो आत्मा का आधार शरीर है। बिना आधार के क्या करेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते।
तो उसी तरह से हमारे जैसे वैल्यू है हमारे शरीर का, ऐसे ही हमारे संबंधों की भी वैल्यू है। बहुत समय के बाद इतना सुनना समझना हम सीखे हैं ना, तो वही परमात्मा शक्ति पालना करती है। माता पिता हमारे जीवन में आधार बनते हैं। हर बच्चे का जीवन जन्म देने के लिए कौन आधार बनते हैं? माता पिता। जन्म लाने के निमित्त बनते हैं माता पिता, और जीवन देने के लिए भी माता पिता, और धीरे धीरे उस जीवन में हम कुछ सीखते हैं। तो शक्ति क्या उदाहरण दे रही है कि जो कल्प वृक्ष में जड़ के चित्र में तुम बच्चे बैठे हो, तो तुम कौन हो? परिवर्तन के निमित्त बनने वाले हो। जैसे हर जिला को कंट्रोल सीएम के द्वारा किया जाता है, ऐसे ही हम सभी बच्चे अपने अपने राज्य के सेवा करने वाले, राज्य में जाने वाले, या राज्य में सेवा जो वर्तमान समय लंबे समय से जैसे भी किए हैं, तो तुम बच्चों की जिम्मेवारी है। और उससे पहले पहले परिवार में आए, हम घर में आए। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त करने वाले भी हो, और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण मूर्त बनने वाले हो। उदाहरण दिया जाए आपका, कुछ ऐसा कार्य करते हैं अच्छा, तो कहते हैं देखो भाई जी का देखो वो भी तो कुमार है, भाई जी का देखो वो भी तो गृहस्थी वाली हैं, भाई जी का देखो वो भी तो गृहस्थी में रहने वाले हैं। तो उदाहरण दिया जाए आपका। आधार तो उद्धार होगा आपके मूर्त के द्वारा, जिसके लिए शक्ति बोली कि दुकान में अच्छी चीज़ होती है, सैंपल रखते हैं, तो उसको सैंपल को देख के लोग आगे का आपका मांग करते हैं कि इसमें का हमको दीजिए, इसमें का दीजिए। कोई उदाहरण है तो हाँ, जीते हैं, वो जी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, मरे हुए नहीं हैं। उदाहरण को क्या बोला जाता है? जीता और जागता। वो जीवित भी हो, जीवन भी हो, जागता भी हो। ये नहीं कि आप फोटो रख दीजिए कि हाँ हमारे उदाहरण ये हैं, ये थे यानी चले गए, और अभी आप क्या कर रहे हो, यानी आपका सिंपल तैयार नहीं हुआ सही से, जो आप किसी का उदाहरण दे सको। उनके बाद वो पिता का स्वरूप होना चाहिए ना, बैठता है ना पिता का स्वरूप, माता का स्वरूप, जो नहीं जाने के बाद कि सब एक जैसे तो नहीं होता है ना। तो ये उदाहरण होना चाहिए कि आपके नहीं रहने पर कौन है देखने वाला। तो उदाहरण, आधार मूर्त, तो सही जो इसके पहले अभी जल्दी क्लास चला है तो बताया गया कि पिता का आधार कौन बनती है? माँ बनती है। आधार मूर्त सबसे पहले स्वयं का तो स्वयं स्वयं हो ही गया, लेकिन एक दूसरे के लिए भी हम आधार एक दूसरे का बनते हैं। कहते हैं आप ही हमारे, कौन निमित्त बना आपको लाने के लिए? तो हाँ, आपके द्वारा हमें ऐसे संदेश मिला था, हम ऐसे आए थे। तो हम सभी उदाहरण दें। कौन दें उदाहरण? बाप दादा उदाहरण दे, बाप दादा उदाहरण देगा, फिर माता पिता उदाहरण मूर्त हो गए, अब फिर बच्चे उदाहरण बने। ये हम आधार मूर्त होते हैं, हम सभी हैं। साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी होती है। आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। अनेक आत्माएं और भी उनकी जिम्मेवारी है कि अब उनके कदम के पीछे कदम उठाएं। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में और फॉलो मदर के रूप में होना चाहिए। अगर एक प्रवृत्ति की स्थापना की बात आएगी तो प्रवृत्ति भाई बहन से नहीं, जो भी साकारता निमित्त बनता है उसे माता पिता का स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। फॉलो फादर के साथ साथ कौन होगी? फॉलो मदर, और उसके बाद फॉलो ब्रदर सिस्टर। ठीक है, उसके बाद बात अदर लवर की आएगी है। तो ये हो गया पहला साकार स्वरूप। अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो, अभी आप सभी अष्टदेव अष्टदेवियां निमित्त। तो ऐसे समझो, माता पिता के बाद जैसे जिस रूप से और जहाँ हम कदम उठाएंगे
वैसे ही सर्व आत्माएं हमारे पीछे पीछे फॉलो करेंगी। फाउंडेशन डाला जा रहा है ना। अगर आपके द्वारा कोई अलबेलापन होगा तो फिर नीचे आप फिर अलबेलापन पर कैसे सावधान करेंगे? जब हम संयम में समय से नहीं रहेंगे तो दूसरे वाले को हम क्या देंगे? ये देखा जा रहा है ना। तो यह जिम्मेवारी है सर्व के उद्धार मूर्त बनने के कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है, और दूसरी भाषा में क्या आया था? दुआ, आशीर्वाद। तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, हम धीरे धीरे हल्के होते जाते हैं। एक दुआ दुआ की जो गति इतनी धीमी होती है, और इसके दूसरे भाषा में आशीर्वाद भी होता है। आशीर्वचन हमको दे दीजिए, कुछ वचन बोल दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। जो दिखाई नहीं देता है हम अनुभव कर सकते हैं, वो कोई वस्तु नहीं होती है। दुआ, आशीर्वाद, कृपा कोई वस्तु नहीं है जो व्यक्ति के जीवन में वस्तु बन के आता है। वो प्रारब्ध प्राप्ति होती है। वो उस दुआ, आशीर्वाद, कृपा, वरदान की व्यक्ति वस्तु क्या होता है? प्राप्ति है। वो जो कहते हैं सब आपकी कृपा से ही ये सब कुछ है, तो वो प्राप्ति हम दिखा सकते हैं। लेकिन आशीर्वाद, दुआ जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं वो दिखाया नहीं जाता है, अनुभव करते हैं उसका। तो अनुभव के विषय जो है वो सिर्फ अनुभव तक रखें, प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल देखें दिखाएं। तो दुआ, आशीर्वाद, मदद भी मिलती है जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। ठीक है, जो हमारी बड़ी जिम्मेवारी होती है वो धीरे धीरे जब सहयोगी आत्माएं अपने यज्ञ में आती हैं, आ रही हैं, तो सहयोग करती हैं, तो हल्कापन महसूस होता है ना। वो खुद भी हल्की होती हैं। जैसे कहते हैं कि ये ऐसा प्राप्ति है जो देने में लेना होता है। जो जितना देंगे उतना ही लेने का अनुभव होगा। वो चाहे वो व्यक्ति ही होगा, चाहे वस्तु। पिताजी बार बार कहते हैं फ्राक दिल बनो, छोटा नहीं करो, संकुचित नहीं करो, बड़ा करो, बड़ा करो। तो ये सिस्टम है कि जितना जैसे देते हैं लेते हैं, ऐसे ही अच्छा से अच्छा हम दें और अच्छा से अच्छा लें। एक तरफ दें, दूसरे तरफ लें। प्राप्ति हमारा घूम करके आता ही है। वो जैसे बाहरी दुनिया के बैंक में हम जमा किए हुए होते हैं तो निश्चिंत रहते हैं हमने इतना किया है, और वही लेते हैं ना। गवर्नमेंट वही उसी का देती है ना, उतने का ही देती है ना, कि अलग से दे देगी। ऐसे ही जितना हम ईश्वरीय गवर्नमेंट में अपने परिवार में सहयोग करते हैं, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट के नाम पर हम सहयोग करते हैं कि हमारा फर्ज बनता है। इतना भी बुद्धि दोनों तीनों चारों आयाम में सोचें, सोच के हम सहयोगी बनते हैं। एक तो परिवार के नाते भाई बहन है, पुत्र पुत्री हमारी जिम्मेवारी है, यज्ञ रक्षा, माता पिता। दूसरा हमारा केंद्र है, हमारा फर्ज है, हम राज्य में हैं। तो दोनों तीनों आयाम में, या गीता पाठशाला के सेवाधारी हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारी प्राप्ति ही होती है उसमें। चारों तरफ से देखा जाए, चारों आयाम में, तीनों आयाम में देखिए तो नुकसान नहीं होता है, प्राप्ति ही होती है। तो हमारी जिम्मेवारी हम जितना निभाते हैं, जिम्मेवारी उठाने से फायदे आया था ना, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य भी हल्कापन अनुभव होते हुए भी ऐसे अनुभव हम करते हैं जैसे कोई करा रहा है। यह जिम्मेवारी और ही थकान मिटाने वाली है। फ्री रहना मन को भाता ही नहीं है। कहते कुछ कुछ न कुछ हम सेवा दे दो, हम करते रहें। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप है ना, पूरी इस जन्म का ये अंतिम स्वरूप है। दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। वर्तमान में सेवा करके देखते हैं तो कहते हैं आपका भविष्य, जब वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा ही होगा ना।
आप लोगों को यह फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है कि हम बनने वाले हैं, हम ही थे और हम ही हैं, हम ही रहेंगे, हम ताज व तख्तधारी होंगे। आगे चल यह भी अनुभव करेंगे, आगे चल करके जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, प्रत्यक्ष कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी, कर्म करते हुए भी जैसे उसका भान ना हो कि हमने किया। जिम्मेवारी में मैं, और जहाँ भी स्वमान की बात आए, सम्मान की बात आए, सम्मान लेने का, वहाँ पर पहले आप कर देना। ये पाठ कितना कारगर हुआ, साबित हुआ ना, कि जहाँ पर जिम्मेवारी उठाना है वहाँ पर बोलो पहले मैं, और जहाँ पर सम्मान की बात आएगी, सम्मान यहाँ लेने दें, सम्मानित की बात आएगी तो कह दो पहले आप, आगे बढ़ा दो। यही हुआ ना। तो ये पाठ कभी नहीं भूलना, अक्सर करके वाणी में 1-2 बार ये बात आती थी, ये पॉइंट्स, कि पहले आपका पाठ दिल से, पहले आपका पाठ पक्का कर लो, और पहले आपका पाठ पक्का होने वाला वो वही आगे होता है ऑटोमेटिक। इस समय के उसमें नूद है, तो क्या गलत हुआ, अच्छा ही हुआ ना। तो प्रत्यक्ष दिखाई देते थे स्पष्ट, भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी, वो स्मृति आ रही है, और भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बस अभी समय नज़दीक आ गया, दिन प्रतिदिन अपने सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान सकेंगे। कैसे जानेंगे? सर्विस, प्रतिदिन अपनी जो सर्विस से और अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने के, जो हमारे नहीं है उसे मिटाना है, किस शक्ति से? अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान सकेंगे, आने वाला कल। पहले तो हम कहते थे कि ऐसा समय आएगा जो नज़दीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, तो आ गया ना, पता चल रहा है। पहले कहाँ पता चलता था, लेकिन अभी पता चल रहा है, नज़दीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, ऐसा समय आएगा। तो हम सभी जान पाते थे कि ऐसा देखना होता है, कैसे पता चलेगा अपना कौन है और दूर कौन है, स्पष्ट है। ऐसे नहीं है कि उद्धव की तरह से ऐसे स्पर्श कर करके चेक करो सही है भी कि नहीं है, स्पष्ट है। अभी समय आ गया कि सब दिखाई दे रहा है, ये नहीं है कि सुनाई दे रहा है, हम सुने हैं किसी के बारे में, दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वह समय चल रहा है। पहले आप सभी सुनते थे कि वह समय आएगा कि हम देखेंगे नज़दीक वाले और दूर वाले, अपनी राजधानी, अपना परिवार सभी दिखाई देंगे, लेकिन शक्ति क्या बोली, अभी वो समय चल रहा है। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती हैं कौन कौन समीप रतन है, पता चल रहा है ना। वो बुद्धि में हम सभी क्या सिमरण करते रहते हैं ना, उनकी विशेषता को, उनकी क्वालिटी को, जितना जिनको जितना समीप आना है वह सरकमटांस अनुसार भी इतना ही समीप आएंगे, और जिनको कुछ दूर होना है तो सरकमटांस भी बीच में निमित्त बन जाएंगे, जो चाहते हुए भी नहीं आ सकेंगे। वो चाहेंगे लेकिन नहीं आ सकेंगे, समय की शक्ति नहीं लाएगी, तो ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि स्वास्थ्य से, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी। यह सभी भविष्य का साक्षात्कार, प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अब ये भविष्य आ गया, भविष्य आता है तो वर्तमान बन के आता है ना, वर्तमान ही भविष्य होता है, भविष्य में ही वर्तमान होता है।
एक एक दिन, जिस एक समय होता है हम भविष्य का सपना देखते हैं या कल्पना करते हैं या पढ़ाई पढ़ते हैं कि हम आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे, तो आने वाला एक एक दिन डॉक्टर का समय उनका कैसे जाता है, सेवा में जाता है। जब उस सीट पर बैठ जाते हैं तो उसी को तो भविष्य बोलते हैं। एक एक दिन प्रैक्टिकल वर्तमान बन के आया और उसी में भविष्य छुपा हुआ था, और वही वर्तमान भविष्य क्या बन जाता है, भूत बन जाता है। एक समय आता है, अभी अभी ये समय पास हो जाएगा तो भूत ही बन जाएगा ना। तो अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। वही अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है, ठीक है। आने वाले कल का अभी जानना मुश्किल नहीं है, अभी पूरा क्लियर है, ठीक है। शक्ति तो कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी अभी हम सभी उसमें क्या करें, याद में बैठते हैं। तो इसके साथ साथ ये अभ्यास भी बनाए रखना, 2-4 मिनट याद के लिए जो होमवर्क मिला हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार, कौन से संस्कार, जो हर एक आत्मा के पीछे, जब भी हर एक की बात आई तो हमारी बुद्धि बहुत विराट रूप में चली जाती है, हर एक में हम देखने लगते हैं, जबकि उस हर एक में से एक आएगी। हर राज्य में एक समय पर एक ही होगा ना, हर एक में एक होगा, वो अनेक हर में से एक होगा। तो उसका उसी को तो जिम्मेदारी दी जाती है कि अपने राज्य की सेवा ये आपको ऐसे करना है, अथॉरिटी, अधिकार दिया जाता है उनको। तो देने का कर्तव्य, अभी लाइट देने में पास हो गए, अभी माइट देने का कर्तव्य अभी रहा हुआ है, और वो है बाप दादा के पास 4 लिस्ट है। लाइट माना ज्ञान बहुत दिया जा रहा है ना, अभी आएगी शक्ति। तो बाप दादा के पास 4 लिस्ट है उसका, लाइट देने में सभी पास हो गए, माना नॉलेज फुल आ गया है ना। थोड़ा बहुत है तो वो बाद में होता है, अभी क्या है, माइट माने शक्ति, ये कर्तव्य रहा हुआ है। और 4 लिस्ट है, सर्विसेबल पहला, दूसरा सेंसिबल, तीसरा सक्सेसफुल, और चौथा है वैल्यूबल। सक्सेसफुल भी सब नहीं होते, वैल्यूबल भी सब नहीं होते, और अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते। वो उनके हाथ में नहीं होता है ना, अपने हाथ वाले अपने हिस्से का ही आप कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे के उसमें है उसमें कैसे होंगे। हर एक अपने चार्ट को जान सकते हैं, देखना है हमारा किस लिस्ट में होगा, हम किस लिस्ट में, कोई का चारों में भी नाम है, कोई का चारों में भी है, सर्विसेबल भी, सेंसिबल भी, सक्सेसफुल भी और वैल्यूबल भी, कोई का। तो कोई का चारों में जब नाम होगा तो कौन होगा, वही तो हेड होगा। स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, अभी उसमें पता चले कि कौन हो सकता है। तो कोई का 2 में है और कोई का 3 में है, 3 में, कोई का 1 में है। वैल्यूबल का मुख्य गुण क्या होता है, जो उनको स्वयं भी
अपने समय की वो वैल्यूबल कैसे होते हैं, जो एक एक सेकंड का समय का संकल्प का कीमत समझते हैं। वो कुछ सोचते हैं तो कहते हैं नहीं ये सोच अब अंदर अंदर नहीं, ये संकल्प हमारा नहीं है। उस संकल्प का भी ध्यान देंगे और समय का भी देंगे। देखिए समय और संकल्प का कितना गहरा कनेक्शन है, क्योंकि एक संकल्प का एक सेकंड 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 होता है ना, पल पल भी उसको देखिए। एक जो हम संकल्प करते हैं तो उस कोई सेकंड होता है ना, संकल्प संकल्प करते हैं, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है उनकी। इसके लिए इसलिए उनके संकल्प शब्द व उस द्वारा जो भी सर्विस होती है उनके द्वारा, उसकी और भी वैल्यू रखते हैं। वह ड्रामा अनुसार उनकी वैल्यू हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि ड्रामा के देख रेख में समय, ड्रामा माने समय के नज़र में है वो। तुम बच्चे अगर समय की वैल्यू समझ रहे हो, समय आपका साथ न दे ऐसा नहीं हो सकता है। तो सभी उनको वैल्यूबल की दृष्टि से देखते हैं। सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसिबल फर्स्ट है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होगी। जैसे इंजीनियर होता है, खूब अच्छा बना लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं कर पाते, और लोग करते हैं ना। तो और सर्विसेबल जो होगा वह प्लानिंग कम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। कोई में सेंस भी होता है और सर्विसेबल का गुण भी होता है। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक है। उनका संकल्प प्लान जो चलता है उससे भविष्य बनता है, जिसके लिए ऊपर आया था कि चारों है उनमें। तो उनके संकल्प का इतना प्रभाव होता है कि उनका जो संकल्प चलेगा, प्लान चलेगा, उससे भविष्य बनता है। उनका कर्म से बनता है, कोई के कर्म से बनेगा। जैसे कोई इंजीनियर है, वो बना दिया खाका, बस उसका तनख्वाह बन गई, लेकिन जो नीचे लेबर पार्टी वो जब तक करेंगी नहीं तब तक उनका नहीं होगा। उनको प्रैक्टिकल करना है, और वो प्रैक्टिकल नहीं कि वो सिर्फ खाका खींची हैं इंजीनियर, तो उसी में उनका बन गया, और वो प्रैक्टिकल जब करेंगी तब होगा। तो ऐसे ही अपने वैल्यू को हमें समझना है कि इसमें पावरफुल जो जो उनका संकल्प प्लान जो भी चलता है तो उससे भविष्य बनता है, और उनका कर्म से बनता है। अधिक प्रभाव इसका रहता है, और सफलता मूर्त का फिर अव्यक्त स्थिति के आधार पर परिणाम निकलता है। अव्यक्त स्थिति के आधार पर परिणाम निकलता है। कोई कोई का प्लान भी चलता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। ठीक है, चल रहा है ना। वही सफलता मूर्त, सफलता मूर्त की बार बार बात आई ना। सेवा कितना भी बड़ा, बहुत बड़ा, सारा कुछ बड़ा रूप हो गया, लेकिन सफलता दिखाई नहीं दे रही। जो क्योंकि जो बीज बातें थी, जब तक हमारे बीच में वही नहीं आए, तो हमारे राज्य के जैसे घर की व्यवस्था बिना माता पिता के बिगड़ी हुई होती है, बिना राजा रानी के राज्य की व्यवस्था बिगड़ी हुई होती है। कंपनी का मालिक नहीं होता है, मैनेजर नहीं होता, तो उसके कंपनी का व्यवस्था बिगड़ी हुई होती है। ठीक ऐसे ही आप इतना बड़ा कारोबार, लेकिन उसमें के माता पिता नहीं, माता पिता गायब, कंपनी है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से इसको सफलता नहीं कहेंगे। इतने सेंटर, वही शक्ति बोले कितना भी कर लो, सेंटर खोल लो, गीता पाठशाला खोल लो, सेवाएं बढ़ा लो, नामाचार पापाचार खूब बढ़िया से प्रचार कर लो, लेकिन उसको सफलता नहीं कहेंगे कि सफल हो गए। सफल, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, अरे ये संस्था सफल चल रही है। अरे आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कौन कितना सफल चल रहा है, उसके पीछे कितना बोया गया है, फसल काटे हैं लोग कितना, वो तो किसान ही जानेंगे ना कि उनके कहे पर जो खेती करने में कितनी प्राप्ति हुई है और कितना किसका लूटा है। जैसे किसान होते हैं तो किसानों से जाके पूछिए, और बीच के बिचौलिए जो किसान ले जाके
मजबूर है थोड़े दाम में देने के लिए, बीच वाले दलाल मनमानी पैसा वसूलते हैं और किसान से थोड़ा सा दबाव में लेके उनसे पूरा खरीद लेंगे टोकरी का। और समय सबसे ज़्यादा किसने दिया? किसान। तो अगर किसान के खेत में ही हम सभी जाकर के अगर ये जनता जागरूक बीच वाली हो जाए, खेत में से ही लिया तो बीच में दलाल को अपने घर भेजो, वो खुद खेती बाड़ी करे। ये दलालों का तो यही तो नहीं हो रहा है ना। ठीक इसी तरह से ज्ञान ध्यान का ही चल रहा है। तो सर्विसेबल जो प्रैक्टिकल भी करते हैं लेकिन सफलता कम होती है, सर्विसेबल हो सकते हैं लेकिन सफलता मूर्त सभी नहीं हो सकते। कोई को ड्रामा अनुसार जैसे सफलता का वरदान प्राप्त हुआ होता है, ठीक है, सबको नहीं। वो उसको बोलते हैं सफलता मुहूर्त, वही मॉडल है, ठीक है। उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है, जैसे मालिक मेहनत कम करते हैं, लेबर लोग ज़्यादा करते हैं। और जो लोग बना करके मकान बनाने वाला जो होता है, मिस्त्री लेबर है जो भी, तो वो लोग घर में नहीं रहते, वो बनाए और मजदूरी लिए और चले गए। इसीलिए शक्ति बोली कि जो लोग भी कर रहे हैं सारा तो तुम्हारे लिए हो रहा है। पिताजी बार बार कहते हैं सब तुम्हें ही मिलने वाला है। तो ये लालच प्रलोभन नहीं दिखाया जाता है यहाँ सनातनी में, लेकिन कुछ बातें अंदर ही रखी जाती हैं ताकि कार्य पर सब लोग ध्यान दें, सेवा पर ध्यान दें। तो उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है। किनको? वरदानी मूर्त आत्माओं को। जैसे बारिश है तो बारिश अभी तो मेहनत करेगा वो, लेकिन बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सहज ही सफलता मिल जाती है। यह ड्रामा में पार्ट हर एक का अपना पार्ट है। जिसका पार्ट है उसका खुद का वो पार्ट है, जिसका पार्ट है उसी का होगा ना। अब यहाँ टीचर बनने से पहले जो लोग टीचर बन गए वो सबसे पहले क्या, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी कि आप जो हम पढ़ाई पढ़ करके बने हैं, हम पहले कौन थे? स्टूडेंट थे। जब स्वयं स्टडी करेंगी तो औरों को भी स्टडी कराएंगी। स्टूडेंट लाइफ ना होने के कारण औरों को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। वो स्वरूप कैसे धारण कराएंगे? वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए, मास्टर मैं, मास्टर ज्ञान सूर्य। अब सूर्य के बारे में भी पता चल गया ना, सूर्य एक ही होगा, बाकी हम किरणें हो सकते हैं। तो सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना और दूसरा कीचड़े को भस्म करना होता है, खत्म करना। जितने नेगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, कितने कीचड़े निकल रहे हैं। अभी कीचड़ा पता चल रहा है ना, व्यर्थ में सारा जा रहा है, उसका कंपनी में कोई वैल्यू नहीं होती है। इस तरह से अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, शिक्षा को गंभीरता से आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी है, तो ड्यूटी क्या करेंगे आप? वो देखा जाता है ना। तो इसलिए जो आपके कंपनी में उस पढ़ाई का काम ही आने वाला नहीं है, वो तो कहेंगे कि आप कोई मास्टर है तो वकालत का कार्य वो थोड़ी कर पाएगा, या कोई वकील है तो मास्टर का कार्य थोड़ी, सेवा थोड़ी दे पाएगा। जो पढ़ाई जिस तरीके से पढ़े हैं तो उसी तरह का कार्य कर सकते हैं। तो कंपनी में जिस तरह की ज़रूरत होगी, जितना वही तो कर सकते हैं आप, जितनी आपकी क्षमता होगी। तो जो भी निगेटिव है, जो ये कचरा, इसको ले जाइए डाल दीजिए। अभी आपको सेवा देनी है, ना कि इस पे बैठ कर के स्टडी करनी है। क्योंकि जब स्टडी का समय दिया गया था, रिवीजन रियलाइजेशन का समय दिया गया था, कोर्स से फोर्स का कोर्स का समय दिया गया था, अच्छे से सिर्फ उसी का सुन के समझ के तभी तो उस कंपनी में आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो वो समय तो चला गया। तो अभी सेवा करना है, और सेवा से ऊपर क्या था? सहयोग। जो हम सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या है? सेवा से फ़ायदा क्या है जो हम सेवा करेंगे? तो सदैव यह समझना चाहिए कि मेरी
इस कर्म से कीचड़े भस्म हो रहे हैं कि नहीं, निगेटिव जो भी है। जैसे धूप तेज होती है तो कीटाणु खत्म हो जाते हैं ना, और तेज धूप नहीं होगा तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। तो हम सभी में इतनी पावर है जो इस तरह का निगेटिव खत्म, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है कंपनी में, उसकी उस तरह के जो भी हम धारणा लेके आए हैं, धारणा किए हैं, तो सिर्फ अपने अपने घरों में ही वो चलेगा, लेकिन एक कंपनी में नहीं चलेगा। कोई स्कूल में, स्कूल ड्यूटी थोड़ी मिलती है किसी को, स्कूल से बाहर जाके ड्यूटी करते हैं ना, सेवा करते हैं, अपने भाषा में करें सेवा करते हैं। स्कूल में ही पढ़ के स्कूल में ही सेवा नहीं चलती है, उसकी भी अलग व्यवस्था बनाई जाती है। परिवार की व्यवस्था अलग, ऑफिस का अलग, हॉस्पिटल का अलग, अलग व्यवस्था रहती है कि नहीं रहती कि एक ही में। हाँ, एक समय आता है शिक्षा पीरियड में सब शिक्षा उसमें आ जा रही है। ये घर का घर भी है, विद्यालय भी हो गया, और लेकिन सेवा थोड़ी उसी में कर लेंगे, घर ही में सब सेवा कर लेंगे आप। सेवा के लिए तो उतना 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 व्यवस्था बना के देनी पड़ती है। शिक्षा, एक ही शिक्षा में तो सब आ गया। चलो, कि घर का भी सेवा कैसे किया जाता है, विद्यालय का भी, हॉस्पिटल का भी, सब आपको आ गया। लेकिन सेवा के लिए आपको व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो जितनी पावरफुल चीज़ होती है उतना ही जल्दी खत्म करती है ना निगेटिव को। पावर कम तो समय बहुत लगता है, तो पावरफुल बनना है। ऐसे नहीं समझो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऐसे नहीं समझो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। ये माताएं बहुत कहती हैं ना कि बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाप कहते हैं अच्छी बात है, जो पढ़े लिखे हैं और भूलने की मेहनत कराई जा रही है उनको, कि वो पढ़ाई सब भूल जाओ। और यहाँ पर क्या है, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो समझो सब सब आ गया उसमें। तो किसके लिए होगा वो? ठीक है। तो ये हुआ आज का क्लास। और समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।